For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radioU.com. Radio. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, हर वीक, हर हफ्ते, हर एपिसोड में हम बात करते हैं 16 वर्ड्स की, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग तरीके के। तो आज इस 172nd एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 मिक्स्ड येट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी दोस्तों, मिक्स्ड वर्ड्स बट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आप बिल्कुल सुनिए इस एपिसोड को और लर्न कीजिए इन 16 वर्ड्स को। तो जुड़ने के लिए साथ के साथ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान, RADIUUDAAN। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन को हिट नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वहां आपको सभी एपिसोड सभी शोज के मिल जाएंगे। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की, और जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग एंड कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी विद रेडियो उड़ान। तो मिलते हैं एक छोटी सी प्रोमो के बाद, सुनते हैं, सीखते हैं और नए वर्ड्स को अपनी वोकैबुलरी में ऐड करते हैं। हैप्पी लिसनिंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज इस 172 एपिसोड में, यानी कि 172nd एपिसोड में हम बात करेंगे मिक्स्ड वर्ड्स की। जी हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मिक्स्ड हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंपोट। कंपोट, जी हाँ दोस्तों, कंपोट। कंपोट का जैसे डिक्शनरी मीनिंग जो हिंदी में है वो है समान होना, सम्मान होना। ठीक है, सम्मान होना को कहते हैं कंपोट। जैसे कि एक्ट वेल और प्रॉपरली, नॉट बी नॉटी, मतलब प्रॉपरली आप बिहेव करे तो उसे हम कहते हैं कंपोट। जैसे द चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कंपोट, द चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कंपोट। सो कंपोट हिंदी डिक्शनरी मीनिंग है इसका सम्मान होना। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट, जी हाँ दोस्तों, कंटिंजेंट। फिर से मैं दोहराऊंगी कि हिंदी में मैं बिल्कुल डिक्शनरी मीनिंग बता रही हूँ, पर मेरी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो पार्डन मी देयर, और आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं मैसेज करके। तो चलिए, अभी के लिए जो सेकंड वर्ड है वो है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट, CONTINGENT, कंटिंजेंट, CONTINGENT, कंटिंजेंट, यानी कि आकस्मिक। हिंदी डिक्शनरी मीनिंग है आकस्मिक। कंटिंजेंट यानी कि आकस्मिक, यानी कि अ गैदरिंग ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम लार्जर ग्रुप। किसी लार्जर ग्रुप के कुछ लोग जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जैसे एक ग्रुप ए है, एक बी है, एक सी है, तो ए के 5 लोग हैं, बी के 5 लोग हैं, सी के 5 लोग हैं। वैसे ग्रुप्स में 100-100, 200-200 लोग हैं, पर 5-5 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंटिंजेंट। जैसे each nation sent a contingent of athletes to the Olympics. ओलंपिक्स में हर कंट्री के कुछ कुछ लोग आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कंटिंजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दोस्तों, कंटिंजेंट। हिंदी में मीनिंग हो गया आकस्मिक। तो चलिए, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स मेक श्योर यू आस्क मी एंड क्लियर देम। तो चलिए, अभी के लिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ड्रजरी। ड्रजरी, DRUDGERY, ड्रजरी, DRUDGERY, ड्रजरी, यानी कि कठिन
परिश्रम, कठिन परिश्रम जो होता है उसे हम कहते हैं ड्रजरी। ड्रजरी यानी कि कठिन परिश्रम। जैसे हार्ड मोनोटोनस रूटीन वर्क, जो रोज का काम है, बोरिंग, डल, और उससे अब बहुत ज्यादा आपको हार्श लग रहा है, बोरिंग से, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ड्रजरी। जैसे ही स्पेंट हिज लाइफ इन टायरसम ड्रजरी, मतलब पूरी जिंदगी उसकी इसी काम में लग गई कि सामान उठा के यहाँ रखना है, सामान उठा के वहां रखना, तो बहुत ही बोरिंग सी लाइफ, ड्रजरी। तो ड्रजरी यानी कि हार्ड मोनोटोनस रूटीन, बोरिंग रूटीन, यानी कि कठिन परिश्रम। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज फोरस्टॉल। फोरस्टॉल, FORESTALL, फोरस्टॉल, FORESTALL, फोरस्टॉल, यानी कि पहले से घृणा करना, मतलब कि ग्रहण करना, मतलब पहले से ही आपको कुछ अंदाजा हो जाए कि कुछ हो सकता है, तो पहले से ही ग्रहण करना, उसको हम क्या कह सकते हैं, फोरस्टॉल। जैसे कीप फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग, मेक इम्पॉसिबल, मतलब पहले से ग्रहण करना, मतलब जैसे फोरस्टॉल की किसी चीज को, मतलब होता नहीं कि किसी चीज को होने से रोकने की कोशिश करना, आपको पहले से ही लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, तो उसको रोकने की कोशिश करते हो, तो उसे हम कहते हैं फोरस्टॉल। जैसे योर रोल इन द प्रोजेक्ट्स फोरस्टॉल्स योर इन्वॉल्वमेंट इन द कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट, मतलब सपोज अगर आप डांसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक फंक्शन में सिंगिंग और दूसरे फैंसी ड्रेस और प्रोग्राम्स भी हैं, तो अगर आप एक उसमें कर रहे हैं तो आप औरों में नहीं कर सकते। सो योर पार्टिसिपेशन इन वन प्रोजेक्ट विल फोरस्टॉल योर इन्वॉल्वमेंट इन अदर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि एक ही फंक्शन में आप सभी प्रोग्राम्स में तो हो नहीं सकते, राइट? तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर विद फोरस्टॉल। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर देम विद मी। तो अभी ये हो गए 4 वर्ड्स फर्स्ट सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए एक बार जल्दी से हम रिकैप लेंगे हमेशा की तरह, और कोशिश रहेगी मेरी कि आप बिल्कुल कहीं पे अटके ना, और अटक भी जाएं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कंपोर्ट, COMPORT, कंपोर्ट। कंपोर्ट मैंने बताया था हिंदी में इसका मीनिंग है सम्मान होना, यानी कि एक्ट वेल और प्रॉपरली और नॉट बी नॉटी। प्रॉपरली आप बिहेव कर रहे हैं, सब बिहेव एक दूसरे प्रॉपरली कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, नॉटीनेस नहीं है, तो वो होता है कंपोर्ट। जैसे द चिल्ड्रन मस्ट लर्न टू कंपोर्ट, मतलब बच्चों को सीखना चाहिए कंपोर्ट करना, कि मतलब कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना, तो कंपोर्ट। ठीक है, मैंने बताया आपको मीनिंग, आई होप आपको क्लियर है। द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कंटिंजेंट, CONTINGENT, कंटिंजेंट, CONTINGENT, कंटिंजेंट, यानी कि बताया था मैंने आकस्मिक। आकस्मिक यानी कि अ गैदरिंग ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम लार्जर ग्रुप, किसी लार्जर ग्रुप के कुछ 5 लोग आए हुए अलग अलग ग्रुप्स के, तो वो हो गए कंटिंजेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपकी आसानी के लिए, ईच नेशन सेंट अ कंटिंजेंट ऑफ एथलीट्स टू द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में हर जो कंट्री है उन्होंने 5 बंदे जैसे भेजे, या 15 लोग भेजे, तो वो कंटिंजेंट हो गए। ठीक है, तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ड्रजरी, DRUDGERY, ड्रजरी, DRUDGERY, ड्रजरी, यानी कि कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम मतलब बहुत ही बोरिंग, बहुत ही मुश्किल हो गई लाइफ, बहुत ही बोरिंग काम है, वही करी जा रहे हो, तो आपको हार्ड भी लग रहा है, सो ड्रजरी। जैसे हार्ड मोनोटोनस रूटीन वर्क, रोज का बोरिंग काम, तो वो आपको हैवी भी लगने लगता है, आप तंग भी होने लगते हैं और आप बोर भी हो जाते हैं, तो वो ड्रजरी। जैसे ही स्पेंट हिज लाइफ इन टायरसम ड्रजरी, मतलब थका देने वाली ड्रजरी, बोरिंग, वही सेम काम। ठीक है, तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फोरस्टॉल, FORESTALL, फोरस्टॉल, FORESTALL, फोरस्टॉल, यानी कि पहले से ग्रहण करना, मतलब पहले से ही आपको पता है कि कुछ होने वाला है, उसको रोकने की कोशिश करना, तो फोरस्टॉल। जैसे कीप फ्रॉम हैपनिंग और अराइजिंग, या मेक इम्पॉसिबल, किसी चीज को होने से रोकने की पूरी कोशिश करना है, किसी भी चीज की वजह से कोई चीज और ना हो पाए, तो उसे हम कहते हैं फोरस्टॉल। जैसे योर रोल इन द प्रोजेक्ट फोरस्टॉल्स योर इन्वॉल्वमेंट इन द कॉम्पिटेंट प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स, मतलब अगर आप एक ही फंक्शन के एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं तो और प्रोग्राम्स में आप हिस्सा नहीं ले सकते। सो द पार्टिसिपेशन इन वन प्रोग्राम फोरस्टॉल्स योर इन्वॉल्वमेंट इन अदर प्रोग्राम्स फॉर द सेम फंक्शन। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर अगेन, ये रिकैप भी हो गया। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट इस 172nd एपिसोड का। बात चल रही है 16 मिक्स्ड येट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। तो मिलती है एक ब्रेक के उस पास, सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस
172nd episode and today we are talking about mixed yet important words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the fifth word. तो दोस्तों fifth word for the evening is hue. Hue HEW hue यानी कि अगर डिक्शनरी मीनिंग बताऊं इसका तो होता है कुल्हाड़ी से मारना। जी हाँ दोस्तों, जब आप कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी पे मारते हैं तो वहां पे कट लगता है, मतलब एक तिखा सा कट सा बन जाता है वहां पे, तो वो जो वो कट बनता है उसको हम कहते हैं ह्यू। सो कुल्हाड़ी से मारना यानी कि ह्यू। जैसे मेक और शेप एज विद एन एक्स, तो जिनको नहीं पता कुल्हाड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स, AXE। जो एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड वो वाली एक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो EX होता है, यहाँ पे है ये एक्स, AXEX यानी कि एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। सो ह्यू का मीनिंग होता है मेक और शेप एज विद एन एक्स। एक्स से जब आप मारते हैं तो एक कट बनता है, तो लकड़ी पे कट का निशान बन जाता है, उस कट को हम ह्यू कहते हैं। और हिंदी में ह्यू का मतलब होता है कुल्हाड़ी से मारना। जैसे ह्यू आउट अ पाथ इन द रॉक, मतलब रॉक है, रास्ता नहीं बन रहा है, कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी से आप मार रहे हैं तो वो कट बनता जा रहा है तो रास्ता बनता जा रहा है। सो somebody is telling somebody else, why not just we hew out a path in the rock, मतलब ह्यू से कट बना के रास्ता बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी के लिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड है होमस्पन। होमस्पन HOMESPUN होमस्पन। वेल दोस्तों ये कुछ एक नया वर्ड है, तो इसका डिक्शनरी में इतना मीनिंग दे नहीं रखा हिंदी में, पर फिर भी हिंदी में अगर हम इसे कह सकते हैं, जो मतलब पुराना गांव में जैसे होता है ना, गांव वगैरह में वैसा जो एक वैसा टच हो किसी चीज में, वो उसे हम कहते हैं होमस्पन। HOMESPUN होमस्पन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्री लाइफ, मतलब गांव की जैसे लाइफ होती है उसकी जो पुरानी तरीके की, तो वो होमस्पन होता है। जैसे होमस्पन फिलॉसफी, मतलब होमस्पन फिलॉसफी की हमें सुबह उठ के खेतों में टहलने जाना चाहिए, ये मतलब कुछ फिलॉसफीज होती है गांव वगैरह में, है ना, तो उन फिलॉसफियों को हम कह सकते हैं होमस्पन फिलॉसफी या फिर विलेज फिलॉसफी। तो होमस्पन यानी कि विलेज, जैसे कि वैसा रस्टिक काइंड ऑफ। ठीक है, कोई डाउट्स रह जाए, हो सकता है रह गए होंगे आपको, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे होमस्पन को लेके। तो चलिए, कहीं भी अगर यूज होता है ये वर्ड होमस्पन तो सोच लीजिएगा कि विलेज और ये जैसे पुराने इलाके होते हैं वहां पे जैसे रहन सहन, वहां का जैसा लाइफस्टाइल, तो उसको हम कह सकते हैं होमस्पन। ठीक है, तो चलिए द सेवेंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल, जी हाँ दोस्तों, हिपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल HYPERCRITICAL हाइपोक्रिटिकल, HYPERCRITICAL हाइपोक्रिटिकल यानी कि काल्पनिक। काल्पनिक, जी हाँ दोस्तों, हाइपोक्रिटिकल यानी कि काल्पनिक। हिंदी में इसका डिक्शनरी मीनिंग होगा काल्पनिक। हाइपोक्रिटिकल यानी कि इंग्लिश में अगर मीनिंग बताओ तो हो जाता है इंक्लाइंड टू जज टू सीवियरली। किसी को आप एकदम से जज कर लेते हो, वो भी बहुत बुरी तरीके से, कि अगर किसी ने ऐसा कहा तो वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो तो उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, मतलब उससे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत ही गंदा है, तो आप बहुत ज्यादा उसके लिए हिपोक्रिटिकल हो रहे हैं, मतलब हाइपोक्रिटिकल हो रहे हैं यानी कि बहुत उसको जज करे सीवियरली। ठीक है, तो हाइपोक्रिटिकल यानी कि काल्पनिक। जैसे हाइपोक्रिटिकल ऑफ स्पीच, मतलब कोई स्पीच है वो बंदा मतलब बहुत ज्यादा जो नॉर्मल बात होनी चाहिए उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं ये ऐसा था वैसे था, तो वो हाइपोक्रिटिकल यानी कि बहुत ज्यादा उसको ड्रामेटिक बना के एक्सट्रीम बना दे। ठीक है, तो चलिए द एथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये वर्ड भी आपने सुना होगा, कोलोकियल। कोलोकियल ये अक्सर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या टीवी वगैरह में सुनाई देता होगा आपको, या आपने सुना होगा कोलोकियल। COLLOQUIAL कोलोकियल, COLLOQUIAL कोलोकियल यानी कि हिंदी में देखा था इसका मीनिंग तो होता है बोलचाल का। बोलचाल का, तो इंग्लिश में हो गया कोलोकियल। इसका मीनिंग है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन। किसी एरिया में लोकल जैसे लैंग्वेज नहीं होती, जैसे आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में चले जाइए तो वहाँ पे अलग अलग एक लैंग्वेज होती है बोलचाल की, जो मतलब लिखित में नहीं होती, बोलचाल की बोल बोल के बन जाती है। ऐसे अगर आप हैदराबाद में चले जाएं, महाराष्ट्र में चला जाएं, पुणे में चले जाएं या दिल्ली में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बिहार में चले जाएं, तो अलग अलग लैंग्वेज एक लोकल लैंग्वेजेस बन जाती हैं जो कि मतलब बोलचाल में होती है, वैसी बन जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कोलोकियल। जो मतलब फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती हैं, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज को आप कह सकते हो कोलोकियल। COLLOQUIAL कोलोकियल यानी कि बोलचाल की। जैसे wrote her letters in a colloquial style, मतलब colloquial स्टाइल में जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, कि जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब में, अक्सर लोग कहते हैं, लिखित में नहीं होता बट फिर भी इनफॉर्मल वे में कह देते हैं कि मैं तो चला गेड़ी में, गेड़ी पे, मैं तो चला गेड़ी पे। गेड़ी यानी कि एक राउंड लेने, सो गेड़ी पे। तो एक ये लोकल, एक काइंड ऑफ लोकल हो गया, तो कोलोकियल लैंग्वेज हो सकती है। सो रोट हर लेटर्स इन अ कोलोकियल स्टाइल, मतलब कोलोकियल वे में इसको लेटर्स लिखे। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए अगला वर्ड, जो 9वां वर्ड है इस शाम का, वो है, वेल दोस्तों ये भी आपको शायद पता हो, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट, IMMACULATE, इमैक्युलेट, IMMACULATE, इमैक्युलेट यानी कि निर्मल। हिंदी में अगर डिक्शनरी की बात करें तो मीनिंग होता है निर्मल। इमैक्युलेट यानी कि कंप्लीटली नीट एंड क्लीन। कोई चीज जो बिल्कुल साफ सुथरी हो तो उसे आप कहते हो इमैक्युलेट, या मतलब खाली हो गई हो, बिल्कुल साफ हो गई हो, तो उसे भी कहते हैं इमैक्युलेट। जैसे द अपार्टमेंट वॉज इमैक्युलेट, मतलब बिल्कुल खाली, साफ सुथरा, एक भी धब्बा नहीं, एक भी गंद नहीं, कुछ नहीं। सो द अपार्टमेंट वॉज इमैक्युलेट। सो इमैक्युलेट, IMMACULATE, इमैक्युलेट। हिंदी में मैंने बताया निर्मल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट, और हमने बात कर ली है 5 वर्ड्स की। यहाँ पे वैसे 4 वर्ड्स की बात करते हैं, पर फ्लो में जाते जाते 5 वर्ड्स की बात हो गई, तो कोई बात नहीं। तो अभी हम ले लेते हैं एक रिकैप जल्दी से। तो दोस्तों जो 5वां वर्ड इस शाम का था वो था ह्यू, HEW, ह्यू यानी कि कुल्हाड़ी से मारना। किस चीज को आप कुल्हाड़ी से मारते हैं तो वो जो कट बनता है उसको आप ह्यू कह देते हैं। जैसे मेक और शेप एज विद एन एक्स, तो कुल्हाड़ी को हम एक्स कहते हैं, और जो कुल्हाड़ी से मारने के बाद निशान पड़ता है, कट पड़ता है, उसे हम कहते हैं ह्यू। सो यहाँ पे 2 चीजें सीखी आपने। ह्यू का मतलब तो बता ही दी हूँ, साथ में जो कुल्हाड़ी है उसका मतलब मैंने बताया था एक्स, AXE। जैसे ह्यू आउट अ पाथ इन द रॉक, मतलब कुल्हाड़ी से काट काट के एक रास्ता बना लो। सो ह्यू आउट, ठीक है, ह्यू, ठीक है। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज होमस्पन, HOMESPUN, होमस्पन। जी हाँ दोस्तों, होमस्पन, HOMESPUN, होमस्पन यानी कि मतलब बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ की, जैसे कि गांव वगैरह की जो लाइफस्टाइल होता है, वहाँ का रहन सहन, उस तरीके की कुछ टच हो तो उसे हम कहते हैं रस्टिक टच हो, तो उसे हम कहते हैं होमस्पन। जैसे होमस्पन फिलोसफी, तो फिलोसफी है गाँव वगैरह की, वहाँ की, तो वो एक फिलोसफी है, तो वो उसको हम कहते हैं होमस्पन फिलोसफी, विलेज फिलोसफी। ठीक है, तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल, HYPERCRITICAL, हाइपोक्रिटिकल, HYPERCRITICAL, हाइपोक्रिटिकल यानी कि काल्पनिक। काल्पनिक कोई चीज हो तो वो हो जाता है हाइपोक्रिटिकल। जैसे इंक्लाइंड टू जज टू स्वीयरली, किसी चीज को आप एकदम से बहुत स्वीयरली, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में, बहुत एक्सट्रीम वे में इसको आप जज कर लेते हैं तो काल्पनिक हो जाती है, तो वो बोलते हैं हिपोक्रिटिकल। जैसे हिपोक्रिटिकल ऑफ स्पीच, कोई चीज, स्पीच जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम थी, आपने किसके बारे में थोड़ा बुरा बोलना था पर बहुत बुरा बोला कि उससे तो बुरा कोई हो ही नहीं सकता है, ऑल दैट स्टफ, तो वो हो गया हिपोक्रिटिकल। ठीक है, हाइपोक्रिटिकल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो 8th वर्ड इस शाम का था कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल। इसका मतलब मैंने बताया था बोलचाल का। यह दोस्तों बोलचाल का, जो जैसे किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की, सिटी की एक अपनी लैंग्वेज होती है, जो लोग बोल बोल के बातचीत करते करते अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज और कॉन्वर्सेशन हो जाती है, तो उसे आप कहते हैं कोलोकियल, यानी कि बोलचाल की जो भाषा हो जाती है। जैसे रोड हर लेटर्स इन अ कोलोकियल स्टाइल, मतलब उसने उसे लेटर लिखे कोलोकियल स्टाइल में कि मैं गेड़ी पे गया, उसके बाद में, तो गेड़ी एक जैसे होता है ना, पंजाब में गेड़ी कहते थे, जैसे राउंड लेने गया गाड़ी में तो उसको गेड़ी कहते हैं, राइड जैसे होता है ना, तो ये कोलोकियल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो दोस्तों द 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, जो सेकंड सेगमेंट का 9th वर्ड था वो था इमैक्युलेट, IMMACULATE, इमैक्युलेट। जी हाँ दोस्तों, IMMACULATE, इमैक्युलेट, जिसका मतलब मैंने बताया था हिंदी में निर्मल। निर्मल यानी कि बहुत साफ सुथरा, क्लीन एंड कम्प्लीटली नीट। नीट एंड क्लीन जो हो उसे हम कहते हैं इमैक्युलेट। जैसे द अपार्टमेंट वाज इमैक्युलेट, मतलब जो अपार्टमेंट था वो अपार्टमेंट बिल्कुल साफ सुथरा था, जो फ्लैट था बिल्कुल क्लीन था, साफ सुथरा था। सो क्या था वो? इमैक्युलेट। तो दोस्तों वैसे तो हम हर सेगमेंट में बात करते हैं 4 वर्ड्स की, बट फ्लो में, रिदम में हमने सेकंड सेगमेंट में बात कर ली है 5 वर्ड्स की। चलो कोई बात नहीं, तो 5 वर्ड्स की बात होगी। अब टाइम आ गया कि एक छोटी सी ब्रेक ली जाए। ब्रेक के उस पर मैं बिल्कुल मिलूंगी। आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट mixed yet important words in this 172nd episode. मिलते ब्रेक के उस पर, stay tuned, happy listening, happy learning. तो
So दोस्तों, now we are in the third segment of this 172nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about mixed yet important words. तो चलिए without wasting any time, let us move further towards the 10th word. तो दोस्तों, जो 10वां वर्ड है इस शाम का वो है पिविटल. पिविटल काफी बार आपने सुना भी होगा शायद. पिविटल, PIVOTAL, पिविटल, PIVOTAL, पिविटल, यानी कि हिंदी डिक्शनरी की बात की जाए तो इसमें उसका मीनिंग हो सकता है केंद्रीय. जी हाँ दोस्तों, पिविटल यानी कि केंद्रीय. जैसे बीइंग ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, जिसकी बहुत अहमियत हो, तो उसे आप कहते हो पिविटल. जैसे अ पिविटल इवेंट, जैसे आपके ऑफिस में कोई इवेंट होने वाला है जिसपे आपके बिल्कुल एमडीज और बिल्कुल हेड्स आ रहे हैं, सीईओ आ रहे हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है. सो यू आर टेलिंग मी दैट यू नो दिव्या, वी आर गोइंग टू हैव अ पिविटल इवेंट दिस वीकेंड, कि इस हफ्ते हमारा एक पिविटल इवेंट होने वाला है. सो पिविटल यानी कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन क्लियर देम विद मी. अभी के लिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज प्लेंटिव. प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव, यानी कि दोस्तों मतलब प्लेंटिव अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है दर्दनाक. जी हाँ दोस्तों, दर्दनाक यानी कि प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव. जैसे एक्सप्रेसिव या एक्सप्रेसिंग सॉरो, कोई चीज जो एक्सप्रेस कर रही है सॉरो को, दुख को, तो उसे हम कहते हैं प्लेंटिव. जैसे द मूवी हैज अ प्लेंटिव टच, मतलब प्लेंटिव टच था मूवी में, बहुत दुख था, दर्द था बहुत ज्यादा, तो प्लेंटिव. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए प्लेंटिव के बाद अब बात करते हैं 12वें वर्ड की तरफ. 12वां वर्ड यानी कि 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेंट. वेंट, WEND, वेंट, ये एक अनोखा वर्ड है, शायद सुना हो शायद ना भी सुना हो. WEND, वेंट. वेल दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक वर्ड होता है वेंट, VEND, वेंट, VEND, वेंट. वो उस वेंट की हम बात नहीं कर रहे, उसका मतलब होता है सेल करना, किसी चीज को बेचना है. जैसे ही वेंडेड द वॉच इन 400 रुपीज. सो वेंट, वेंट यानी कि बेचना, सेल करना. ठीक है, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वेंट, VEND, वेंट. तो वो वेंट भी वैसे आप नोट कर लीजिए, पर यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वेंट की, WEND, वेंट, WEND, वेंट, यानी कि इसका मतलब होता है बीतना. जी हाँ दोस्तों, वेंट, WEND, वेंट का मतलब होता है बीतना. जैसे गो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, टिपिकली इन अ स्लोली वे, मतलब किसी तरफ को आप जा रहे हैं और आप स्लो जा रहे हैं देखते देखते. जैसे सपोज कीजिए आप मार्केट में, मॉल में हैं, तो आप धीरे धीरे दुकानों को देखते जा रहे हैं, रुक के जा रहे हैं. अच्छा ये ड्रेस मेरे पास है, अच्छा वो ड्रेस तो मैं ले नहीं सकता, अरे ये ड्रेस तो एम ही है. ठीक है, तो वो जैसे आप चलते चलते दुकानों के सामने रुकते रुकते जा रहे हैं, कहीं पे जा कहीं और रहे हैं, पर बीच में रुकते रुकते जा रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं वेंड. यानी कि बीतना मतलब बीतते, मतलब समय बिताते बिताते रुकते रुकते हर जगह. जैसे दे वेंडेड देयर वे टुवर्ड्स द मार्केट, मतलब मार्केट जाते जाते रास्ते में कोई पोस्टर लगा हुआ था, कहीं पे कोई चीज बेच रहा था, तो उनको देखते देखते रुकते रुकते आप जा रहे थे, तो वेंडेड. ठीक है, वेंडेड यानी कि जैसे रुकते रुकते जाना. गो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, टिपिकली इन अ स्लोली वे. ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में स्लोली वे में जाना. ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 3 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के. तो उम्मीद है मुझे कि आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे, पर फिर भी आपकी आसानी के लिए हमेशा की तरह जैसे मैं सोचती हूँ कि रिकैप तो होना ही चाहिए, तो जल्दी से एक फटाफट तेजी का एक रिकैप ले लेते हैं. द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज पिविटल, PIVOTAL, पिविटल. जी हाँ दोस्तों, पिविटल, PIVOTAL, पिविटल, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो उसको हम कहते हैं केंद्रीय. पिविटल यानी कि केंद्रीय, यानी कि बीइंग ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, कोई चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उसकी अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है, तो उससे आप कह सकते हैं पिविटल. जैसे अ पिविटल इवेंट, कोई इवेंट होने जा रहा है ऑफिस में, तो आप मुझे बता रहे हैं दिव्या लुक वी आर गोइंग टू हैव अ पिविटल इवेंट दिस वीकेंड बिकॉज इवन अवर CEO इज गोइंग टू अटेंड इट. तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट होने जा रहा है, तो पिविटल. पिविटल यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिविटल यानी कि केंद्रीय. तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज plaintive, 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 यानी कि दर्दनाक. कोई चीज बेहद दर्दनाक हो तो उसे आप कह सकते हो प्लेंटिव, PLAINTIVE, प्लेंटिव. जैसे एक्सप्रेसिव या एक्सप्रेसिंग सॉरो, कोई चीज जो दुख दर्द जताती है, दिखाती है, तो उसे आप कह सकते हैं प्लेंटिव. जैसे द मूवी वाज अ प्लेंटिव टच, द मूवी हैज अ प्लेंटिव टच, मतलब मूवी में कुछ दुख दर्द वाली मतलब टच था कि आपको देख के दर्द होती है, तो प्लेंटिव. ठीक है, तो उम्मीद है बिल्कुल समझ आया होगा, प्लेंटिव यानी कि दर्दनाक. तो चलिए द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वेंट, WEND, वेंट, यानी कि बताया था मैंने वेंट, WEND, वेंट यानी कि बीतना.
बीतना, और इसका मतलब होता है गो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टिपिकली इन अ स्लोली वे, मतलब एक तरफ को आप जा रहे हैं बट धीरे धीरे, रुकते रुकते, धीरे धीरे, बहुत स्लो जा रहे हैं। जैसे मार्केट में आप जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, दुकानों को देखते हो कि अच्छा इस दुकान पे वो ड्रेस, अच्छा वो ड्रेस उसने पहनी थी, अच्छा ये ड्रेस तो ऐसी है, तो देखते देखते जा रहे हैं, तो उसको आप कह सकते हैं जैसे दे वेंडेड देयर वे टुवर्ड्स द मार्केट, मार्केट की तरफ जाते जाते वेंडेड देयर वे, मतलब स्लोली स्लोली मार्केट की तरफ गए, देखते देखते इधर उधर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वेंड, WEND वेंड बताया था मैंने, पर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक और वेंड होता है VEND वेंड। दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, मीनिंग बिल्कुल अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। ये WEND वेंड है, वो VEND वेंड है। VEND वेंड वाले जो है उसका मतलब होता है सेल करना, बेचना। जैसे ही वेंडेड द वॉच फॉर 400 रुपीज, सो वेंड यानी कि बेचना, VEND वेंड। तो चलिए ये हो गए 3 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के। तो मैं जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के उस पर लौटूंगी क्योंकि अभी 4 और वर्ड्स हैं जिनकी हमें बात करनी है। सुन रहे हैं वोकैबुलरी रोज विद आरजे दिव्या शर्मा। एपिसोड चल रहा है 172 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड येट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 172nd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about mixed yet important words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the 13th word. तो 13वां वर्ड जो शाम का है वो है verbosity. Verbosity आपने सुना होगा ये वर्ड, verbosity, 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 यानी कि अगर दोस्तों हिंदी में बात की जाए तो इसको हम कह सकते हैं शबद-दुम्बर। शबद-दुम्बर हिंदी में मीनिंग है दोस्तों। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, पार्डन मी देयर, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए वही मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। verbosity का हिंदी में जो मीनिंग है डिक्शनरी में वो है शब्दा-दुम्बर। शब्दा-दुम्बर यानी कि verbosity यानी कि द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड। वर्ड मतलब जैसे होता है ना वर्डिनेस, मतलब जितने वर्ड्स यूज करने चाहिए, जैसे होता है ना कि क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, मतलब जितने यूज होने चाहिए उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर बात 4 वर्ड्स में हो सकती है, आप 40 वर्ड्स की यूज करके बात बता रहे हैं, तो वो हो गया verbosity, यानी कि क्या हो गया शब्दा-दुम्बर। जैसे क्रिटिक विद अ रेपुटेशन फॉर verbosity, मतलब एक क्रिटिक है जो कि बात सीधे कह सकते कि इट वाज अ नाइस मूवी, पर उसको वो कह रहा है इट वाज अ वेरी नाइस मूवी, देयर वर सो मेनी गुड थिंग्स, इट हैज बीन यू नो। तो छोटी सी बात को आप जब 5 वर्ड्स में कह सकते हो उसको आप 50 वर्ड्स में बोल रहे हो, तो वो एक तरीका हो गया किसी का, तो वो verbosity हो गया। ठीक है, verbosity यानी कि अ क्रिटिक विद अ रेपुटेशन फॉर verbosity, कि वो क्रिटिक है जो कि हमेशा किस चीज को 4 वर्ड्स में लिख सकते हैं तो 4 के सिवाय 14 वर्ड्स में लिख रहा है, तो वो verbosity हो गया। जितने वर्ड्स उससे ज्यादा वर्ड्स में लिख रहा है। तो हिंदी में मैंने आपको मीनिंग इस वर्ड का बताया, यानी कि verbosity का बताया, शब्दा-दुम्बर। ठीक है, तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी दोस्तों एक अहम वर्ड है, यानी कि यूज कम होता है पर इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बैगेटल। बैगेटल, जी हाँ दोस्तों 14वां वर्ड इस शाम का है बैगेटल, BAGATELLE, बैगेटल, BAGATELLE, बैगेटल, यानी कि बैगेटल यानी कि छोटी बात। छोटी सी कोई बात है तो उसको आप कह देते हैं बैगेटल, यानी कि इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी सी बात है, सो बैगेटल। जैसे समथिंग ऑफ लिटल वैल्यू और सिग्निफिकेंस, किस चीज की अहमियत छोटी सी है, थोड़ी सी है, तो उसको आप कह सकते हैं बैगेटल, इट इज बैगेटल। जैसे डीलिंग विद दीज बोट्स was a mere bagatelle for the world's oldest yacht club, मतलब कोई वर्ल्ड का बिगेस्ट यॉट क्लब है, ओल्डेस्ट, जो कि मतलब उनने तो एक्सपर्टीज है, वो तो एक्सपर्ट है बोट वगैरह, शिप्स वगैरह चलाने में, तो उनके लिए ये थोड़ी सी बोट्स कंट्रोल करना वाज नॉट सो डिफिकल्ट, इजी था। सो दैट वाज नॉट सिग्निफिकेंट, इट वाज इनसिग्निफिकेंट फॉर देम, बिकॉज उनको चुटकी मारते ही वो तो कर लेते। सो इट वाज एन काइंड ऑफ अ बैगेटल टास्क फॉर देम। सो बैगेटल यानी कि इनसिग्निफिकेंट, छोटा सा। ठीक है, बैगेटल। तो चलिए आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर, बट अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट्स, anything that you are not getting understand, just let me know, I will make sure to make it understand to you. तो अभी के लिए the 15th word for the evening is ardor, 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 ardor यानी कि ललक। हिंदी डिक्शनरी मीनिंग है ललक, आर्डर, ARDOR, आर्डर यानी कि ललक होना। जैसे एंथुजियाज्म और
पैशन, किस चीज को लेके आप बहुत एंथुजियाज्म है, आप में बहुत पैशन है, आप में लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है किस चीज को लेके, तो वो हो गया आर्डर। जैसे ही स्पोक विद ग्रेट आर्डर, मतलब उसने किस चीज के बारे में, जैसे अगर आपको फुटबॉल पसंद तो आप फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत पैशन से बात करेंगे, तो वो पैशन जो है आपकी बात में झलक जाता है, डेप्थ आ जाती है, तो वो हो गया आर्डर यानी कि ललक। तो चलिए उम्मीद है समझ आ गया होगा वर्ड ये। 16वां वर्ड यानी कि 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज टिटर। टिटर, TITTER, टिटर, TITTER, टिटर, यानी कि दोस्तों ये हो गया, अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसका मीनिंग हो गया अनुमपांक। जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है मेरी, तो आप सही भी कीजिए, मुझे बताइए, सिखाइए। तो हिंदी में जो टिटर है, इंग्लिश वर्ड TITTER, टिटर, उसका मतलब हिंदी में जो है वो है अनुमपांक। अनुमपांक यानी कि गिव अ शॉर्ट एंड हाफ सुप्रेस्ड लाफ, मतलब दबी दबी सी हंसी देना, आधी अधूरी हंसी देना, मतलब शर्मा के जैसा थोड़ी सी हंसी निकल जाती है, तो वो दबी दबी सी हाफ सी थोड़ी सी स्माइल निकल रही है, पूरी नहीं निकल रही, तो वो हो गया टिटर। जैसे द गर्ल्स टिटर्ड व्हेन द रॉक स्टार केम इनटू द क्लासरूम, जब क्लासरूम में रॉक स्टार आया तो वो गर्ल्स धीमी धीमी हल्की हल्की उनकी हंसी निकल रही थी, स्माइल आ रही थी उनके मुंह पे। सो टिटर, ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। हिंदी में टिटर का मतलब जो डिक्शनरी में है वो है अनुमपांक, ठीक है। तो हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्ड्स की गलत हो, तो आप मुझे सिखा सकते हैं, मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के। आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप लेंगे, ताकि अगर कोई डाउट्स रह गए, कोई चीज नोट करने से आप छूट गए हैं तो आप कर लें। तो 13वां वर्ड इस शाम का था वर्बोसिटी, VERBOSITY, वर्बोसिटी, VERBOSITY, वर्बोसिटी, यानी कि दोस्तों शब्दाडुम्बर। शब्दाडुम्बर इसका हिंदी मीनिंग है शब्दाडुम्बर यानी कि वर्बोसिटी। मीनिंग मैंने बताया था द फैक्ट और रियलिटी, द क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, जितने जरूरत है वर्ड्स की उससे ज्यादा यूज करे कोई वर्ड्स तो उसको हम कहते हैं वर्बोसिटी। वर्डिनेस, जैसे वर्बोसिटी की अगर बंदा 4 वर्ड्स में बात कर सकता है पर आप उसी बात को कहने के लिए 14 वर्ड्स यूज करें तो वो वर्बोसिटी हो गई, यानी कि शब्दाडुम्बर हो गया। जैसे A critic with a reputation for verbosity, मतलब इस क्रिटिक की एक जो रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है कि अगर ये छोटी सी 4 वर्ड्स की बात है उसको भी 14 वर्ड्स लगाएगा बताने में, ठीक है। तो चलिए द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज bagatelle, 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 यानी कि छोटी बात, छोटी सी बात हो तो उसे आप कहते हैं bagatelle, जो इतनी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे हम कहते हैं bagatelle। जैसे समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और सिग्निफिकेंस, किस चीज की अहमियत थोड़ी सी है, सिग्निफिकेंस थोड़ा सा है, तो उसे आप कह देंगे bagatelle। जैसे छोटी सी बात, जैसे डीलिंग विद दोज बोट्स वाज अ bagatelle फॉर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यार्ड क्लब, मतलब ओल्डेस्ट यार्ड क्लब को, यार्ड क्लब यानी कि जैसे बोट क्लब है उसके लोग हैं, एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए छोटी सी बोट्स जो फंस गई उनको निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। सो इट वाज जस्ट अ bagatelle टास्क फॉर देम। bagatelle यानी कि इनसिग्निफिकेंट, छोटा सा, ठीक है। तो चलिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आर्डर, ARDOR, आर्डर, ARDOR, आर्डर यानी कि ललक, ललक होना, हिंदी में डिक्शनरी में मीनिंग है ललक। आर्डर का मतलब मैंने बताया था ARDOR, आर्डर यानी कि एंथुसियाज्म और पैशन, किस चीज को लेके पैशन और एंथुसियाज्म हो तो वो होता है आर्डर। जैसे ही स्पोक विद ग्रेट आर्डर, मतलब उसने बात की बहुत ही ग्रेट आर्डर से, मतलब बहुत ही पैशन से, बहुत ही ज्यादा ललक से, ठीक है। तो चलिए 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज टिटर, TITTER, टिटर। हिंदी में इसका मीनिंग जो मैंने बताया था, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है तो ध्यान दीजिएगा, अनुमपांक, 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 ठीक है, टिटर। जैसे गिव अ शॉर्ट एंड हाफ सप्रेस्ड लाफ, मतलब छोटी सी स्माइल देना, हंसी देना और वो बिल्कुल सप्रेस, दबी दबी सी, हल्की सी है तो उसको हम कहते हैं टिटर, TITTER, टिटर। यानी कि जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द गर्ल्स टिटर्ड व्हेन द रॉक स्टार केम इनटू द क्लासरूम, द गर्ल्स टिटर्ड व्हेन द रॉक स्टार केम इनटू द क्लासरूम, मतलब कि जैसे धीमी धीमी हल्की हल्की उनकी हंसी आ रही थी, स्माइल आ रही थी, तो वो टिटर यानी कि सप्रेस, दब दब के आप दबी दबी सी स्माइल दे रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई आपको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए छोटी सी ब्रेक लेती हूँ मैं, आरजे दिव्या शर्मा, पर लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में। बने रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी, मिलती हूँ ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग।
दोस्तों now we are in the last segment of this 172nd episode of Vocabulary Dose and today we have talked about मिक्स्ड येट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, मिक्स्ड वर्ड्स क्योंकि हम कैटेगरी नहीं दे सकते, 16 वर्ड है, अलग अलग तरीके के वर्ड्स हैं पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो उनकी आज हमने बात की। उम्मीद है मुझे कि आपको ये 16 वर्ड्स अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। पर अगर फिर भी कोई आपके पास आइडियाज, सजेशंस, व्यूज या कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। हमें अच्छा लगता है सुन के कि आपको कैसा लग रहा है शो और आप क्या चाहते हैं नया इस शो में। तो दोस्तों भेजने के लिए अपने फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही ट्विटर हैंडल रेडियो उड़ान है, स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है, यूट्यूब चैनल हमारा रेडियो उड़ान है RADIOUDAAN। साथ ही फेसबुक URL है www.facebook.com/radioudan। पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वहां भी आप टाइमलाइन पे बिल्कुल अपने मैसेज, फीडबैक दे सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। दोस्तों अगर आपका कोई एपिसोड छूट भी गया आप हमसे मांग सकते हैं या फिर खुद जाके YouTube चैनल पे रेडियो उड़ान के वहाँ पे बेल बटन दबाइए और वहाँ पे इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वहाँ सभी एपिसोड आपको मिल जाएंगे सभी शोज के, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी डोज की आपको एक वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पे आपको सभी एपिसोड वोकैबुलरी डोज के मिल जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी एपिसोड छूट गया या फिर से सुनना चाहते हैं वहाँ जाके जरूर सुनिए, वहाँ भी आप अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन, फीडबैक दे सकते हैं कमेंट एरिया में। तो अभी के लिए दोस्तों अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस देना चाहते हैं तो आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। साथ ही आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे स्काइप आईडी पे जो कि है divya31s DIVYA31S। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे ये वर्ड्स जो आज हमने बात की है और मैंने आपको जानकारी भी दे दी है कि आप कैसे मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने आइडियाज, व्यू, सजेशंस, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। तो पर अब समय हो गया है तो मुझे इजाजत दीजिए और कोशिश कीजिए इन वर्ड्स को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें लिखने में, बोलने में, ताकि ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाए। नहीं तो ये रट्टाफिकेशन ही हो जाएगी अगर आप सिंपल लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई डाउट है पूछिए और अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक, स्टे सेफ, stay happy and keep enhancing your English vocabulary with me. Happy listening, happy learning, stay tuned.